सुहागन महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुखी और समृद्धिशाली वैवाहिक जीवन के लिए कई सारे व्रत रखती हैं। उन सभी व्रतों में करवा चौथ व्रत का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्रत की परंपरा देवताओं और असुरों के युद्ध के समय प्रारंभ हुई थी। जब देवता असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे थे, उस वक्त ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने का परामर्श दिया था। उसके परिणाम स्वरूप उस युद्ध में सभी असुरों की हार हुई थी और देवताओं को विजय प्राप्त हुआ था। उसी वक्त से करवा चौथ व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई थी। उसके पश्चात महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था और उस व्रत के परिणाम स्वरूप उस युद्ध में कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की जीत हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि पतियों के लिए जो भी जितने व्रत रखे जाते हैं, उन सभी व्रतों में करवा चौथ व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत किया जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित होता है। करवा चौथ के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। उनके पूजन के पश्चात इस दिन चंद्र पूजन और चंद्र को अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनकी पूजन के पश्चात ही इस व्रत का पारण किया जाता है। सुहाग और सौभाग्य के लिए जितने भी व्रत रखे जाते हैं, जैसे हरियाली तीज, हरतालिका तीज, गजरी तीज आदि में 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे इस व्रत में भी 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें महिलाएं स्वयं 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करती हैं। करवा चौथ के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात अन्न व जल ग्रहण करना वर्जित होता है। संध्याकालीन पूजा के पश्चात और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं और इस व्रत के पारण में आप अन्न व जल दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं। आगे का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। 2023 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर दिन मंगलवार की रात्रि में 9:30 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 1 नवंबर दिन बुधवार की रात्रि में 9:19 पे हो रहा है। तो इस प्रकार 1 नवंबर दिन बुधवार को मुझे पूरे दिन चतुर्थी प्राप्त हो रही है और रात्रि के 9:19 तक हमें चतुर्थी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार 1 नवंबर दिन बुधवार को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का ही महत्व होता है। तो इस दिन प्रदोषकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:17 से लेकर शाम में 6:34 तक है और इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 8 बजे है। लेकिन अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय थोड़ा अलग हो सकता है। ये समय जो मैंने 8 बजे के चंद्रोदय का समय बताया है, अलग अलग शहरों में थोड़े से 10 से 15 मिनट के अंतर पे हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने शहरों का चंद्रोदय का समय अवश्य देख लीजिएगा। इस साल का करवा चौथ का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। सर्वार्थ सिद्धि योग में करवा चौथ का व्रत संपन्न होने से इस व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस योग में जो भी व्रत किए जाते हैं, मंत्रों का जाप किया जाता है, स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है वो कई गुना बढ़ के हमें प्राप्त होता है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन व पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन सुबह के 6:05 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जा रहा है और 2 नवंबर की सुबह में 4:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि पूरे दिन व पूरी रात्रि है और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी वो चंद्रदेव हैं और यह व्रत बुधवार को संपन्न हो रहा है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। और भगवान गणेश सभी संकटों के विघ्न हरता है। कहने का तात्पर्य है कि इस साल का करवा चौथ बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ संयोग में संपन्न हो रहा है, जिससे यह जो व्रत है बहुत ही ज्यादा फलदायी होने वाला है। मैं प्रतिदिन के पंचांग का वीडियो अपलोड करती हूँ, आप सभी लोग वो वीडियो अवश्य देखा कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पंचांग की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उस वीडियो को देखने से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, आज क्या योग चल रहा है, आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा अशुभ और शुभ मुहूर्त आज है और आपको चौघड़िया के हिसाब से भी शुभ और अशुभ मुहूर्तों की जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग वो वीडियो अवश्य देखा कीजिए। मैं जो भी पूजा का मुहूर्त आपको बताती हूँ, उसके अलावा अगर आपको पूजा के लिए चौघड़िया के हिसाब से शुभ मुहूर्त चाहिए तो आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। करवा चौथ के व्रत के दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती की जब आप पूजन करते हैं, तो जब उन्हें पूजन सामग्री अर्पित करते हैं तो आप ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए उन्हें पूजन सामग्री अर्पित कीजिए। और जब कार्तिकेय जी को कोई भी सामग्री आप अर्पित करते हैं तो ओम षड्मुखाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए उन्हें पूजन सामग्री अर्पित कीजिए। अब जब गणेश जी को पूजन की सामग्री अर्पित करते हैं तो ओम गणेशाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए उन्हें पूजन सामग्री अर्पित कीजिए।
और जब चंद्रदेव का पूजन करते हैं और उन्हें अर्घ अर्पित करते हैं तो ओम सोमाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए उनका पूजन कीजिए और उन्हें अर्घ दीजिए। करवा चौथ व्रत के दिन कथा सुनने के पश्चात उमा महेश्वर स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। चंद्रदेव के 108 नामों का भी आप पाठ कीजिएगा, क्योंकि इस पूजा में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा के साथ साथ चंद्र पूजन का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए उनके नामों का पाठ भी अवश्य कीजिएगा। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।